नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आज आपके साथ फिर से। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों वास्तु के बारे में। आखिर ये वास्तु है क्या, ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, आखिर क्यों इसकी जरूरत आज के जमाने में सबसे ज्यादा पड़ रही है। पुराने जमाने में ऐसा बोला जाता था, बोला जाता, कहा जाता था कि जो घर होते थे वो ऐसे बनते थे। आज के जमाने के घर ऐसे होते हैं, मतलब पुराने जमाने के घर हॉरिजॉन्टली बनते थे और आज के जमाने के घर वर्टिकली बनते थे। पुराने जमाने के घरों के अंदर आपने भी देखा होगा, बड़ा सा चौक होता था सेंटर के अंदर और उसके दोनों इर्द गिर्द चारों तरफ से कमरे हुआ करते थे। उन्हीं कमरों में लोग रहा करते थे। उन्हीं कमरों में एक कमरे को किचन बनाया जाता था और एक घर में बाथरूम हुआ करता था, नहाने का स्थान। लेकिन उस जमाने में लोग टॉयलेट अपने घर में नहीं बनाया करते थे। इसका मतलब क्या था कि संक्रमण उनके घर में नहीं बनेगा, संक्रमण घर के बाहर बनेगा। इसलिए दोस्तों ये माना जाता है कि संक्रमण जब आपने घर के अंदर है ही नहीं तो वो ऑटोमेटिकली आपका पूरा घर वास्तु के हिसाब से बन गया। लेकिन नहाने का स्थान कहाँ पे बनता था? वो लोग बोला करते थे मिस्त्री को कि भाई मेरा नहाने का स्थान वहां होना चाहिए जहां से सूर्यदेव डायरेक्ट दिख सके, ताकि लोग नहाते हुए ही सूर्य को अर्घ दे सके। इसका मतलब क्या था कि ऑटोमेटिकली हमारा बाथरूम उसकी नेचर में पहुंच गया। किचन हमारी, कहते हैं कि किचन में धूप हल्की हल्की पड़नी चाहिए, तेज नहीं पड़नी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली वो क्या करते थे, इस तरफ किचन बनाया करते थे कि जिसके बैक साइड में सन हुआ करता था। इसका मतलब आपके ईस्ट, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में ईस्ट से सूर्य देवता निकलते हैं और वेस्ट में जाके छिपते हैं। तो ईस्ट और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन वो होती है जिसमें सूर्यदेव का सबसे ज्यादा प्रकोप होता है। तो जब किचन साउथ ईस्ट में बनेगी तो उसकी दीवार आपकी बैक साइड में आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर दिन भर धूप नहीं आएगी। दिन भर धूप नहीं आएगी तो आपकी किचन ऑटोमेटिकली राइट लोकेशन में पहुंच गई। और रेस्ट सारे आपके रूम्स हुआ करते थे, बैठने की जगह हुआ करती थी, बड़े बड़े चौक हुआ करते थे। उन चौकों के सेंटर में एक तुलसी का पौधा लगाया करते थे। वो पौधा किस लिए होता था? तुलसी के पौधे में मर्क्यूरी होती है। मर्क्यूरी मतलब पारा होता है, यानी कि 5 नंबर होता है। इसका कहने का मतलब ये है जितनी भी आपके घर की नेगेटिविटी है वो सारी नेगेटिविटी को तुलसी का पौधा ले लिया गया था। तो ऑटोमेटिकली हमारा पूरा घर वास्तु विचार से बन गया। लेकिन दोस्तों आज के जमाने में हम क्या कर रहे हैं, हम एक वर्टिकल मकान में रहते हैं जिसका हमें ना और पता ना छोर पता, कुछ भी नहीं पता कहां से वो मकान कट गया, कहां से वो मकान बढ़ गया, किस तरीके से वो मकान बन रहे हैं, जिसके अंदर ना कोई वास्तु है ना कुछ है। लेकिन आपको पता है पुराने जमाने के लोग हमसे बस स्वस्थ हुआ करते थे और आज के जमाने के लोग हम कैसे हैं? हम लोग डेली किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। हर तीसरा आदमी या तो शुगर का पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, या फिर कुछ और बीमारी लगी हुई है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो रखी है, या सर की माइग्रेन की प्रॉब्लम है। ये सब क्या है? ये सब बीमारियां आ कहां से रही हैं? ये सब बीमारियां हमारे अपने वास्तु से आ रही हैं। वास्तु मतलब आज आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। भगवान शंकर एक बार एक दानव के साथ युद्ध कर रहे थे। कई सालों तक वो युद्ध चलता था। युद्ध खत्म किया, दानव को मार दिया गया और भगवान शंकर उसके बाद कैलाश की तरफ चल दिए। जब वो कैलाश की तरफ जा रहे थे तो पसीने की एक बूंद उनकी पृथ्वी पे गिरती जा रही थी। उन बूंदों से एक और दानव पैदा हुआ। जब वो दानव पैदा हुआ तो उसने भगवान शंकर की पूजा करी। पूजा करने के बाद भगवान शंकर से वरदान लिया कि भगवान मैं जिसको चाहूं उसको खा लूं। भगवान शंकर ने उसको तथास्तु बोल दिया और वो शुरू हो गया। धीरे धीरे उससे सब कुछ, इंसानों को खाया, जानवरों को खाया, पेड़ पौधों को खाया, पहाड़ों को खाया। वो पहुंच गया देवताओं को खाने के लिए। देवता भागे भागे भगवान शंकर के पास पहुंचे और जाके बोले भगवान आपने ये क्या कर दिया, ये तो हमें भी खाने लग रहा है। अगर दानव अगर वो देवताओं को खा गया तो पृथ्वी के अंदर सब चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। तो भगवान शंकर बोले कि भाई मैं इसको वरदान तो वापस ले नहीं सकता, आप लोग इसको बांध के मेरे पास ले आओ, लेकिन ध्यान रखना इसका फेस पृथ्वी की तरफ हो, हमारी तरफ किसी की तरफ ना हो जब इसको बांध के लेके आओगे। सारे के सारे देवता उसे बांध के ले आए और उसका फेस पृथ्वी की तरफ ऐसे था। जो पृथ्वी की तरफ ऐसे था तो भगवान शंकर ने उसको बोला आज से इस दानव का नाम वास्तु। उसने भगवान शंकर से बोला कि भगवान मुझे क्यों बांधा गया, मैंने क्या गलती करी है, मैंने तो एक वरदान का फॉलो किया है। तो भगवान शंकर ने कहा तुम उससे चीजों को खा के इस पृथ्वी का बैलेंस खराब कर रहे हो। जब बैलेंस खराब कर रहे हो इसलिए तुम्हें इसको
चीजों को थोड़ा कम करना पड़ेगा। और भगवान शंकर ने सारे देवताओं की बात मानकर उसको बोला कि आज के बाद तुम सिर्फ उन्हीं चीजों को खाओगे जिसमें वास्तु दोष होगा। तो कहते हैं कि जहां जहां वास्तु दोष होता है वहां वहां वास्तु होता है, और वो वास्तु उन्हीं चीजों को खाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये सारी बीमारियां हमारे अंदर छिपी हुई हैं, और ये वास्तु की वजह से हमारे जहां हम रहते हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं, उनकी वजह से ये बन रही है। आखिर ये वास्तु है क्या? वास्तु एक ऐसी चीज है, वास प्लस तु, इसका मतलब वास्तु यानी जहां आप वास करते हैं उसे ही वास्तु बोला जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपका घर वास्तु में नहीं है तो आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां जनरेट हो रही हैं। इसलिए इन बीमारियों को दूर कीजिए और अपने आप को इन सब चीजों से दूर रहिए, वास्तु दोष से दूर रखिए। वास्तु दोष एक बहुत बड़ा दोष है। कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि इंसान बीमार हो जाता है, जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर को जाके बोलते डॉक्टर साहब मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, आई एम वेरी मच अनकंफर्टेबल, आई डोंट नो व्हाई। डॉक्टर्स के सारे टेस्ट करता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, डॉक्टर बोलता है कि यार यू आर ओके, यू आर वेल फाइन। बट 2 दिन बाद फिर दोबारा बाद नहीं जाके डॉक्टर वाले के बोलता है डॉक्टर साहब आज फिर मैं वैसा ही फील कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उसमें वास्तु दोष है, कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में वास्तु दोष है। उसी वास्तु दोष को ढूंढ रहा है और वास्तु अपने आप स्वयं बता रहा है। जिस प्रकार दोस्तों अब हम बात करेंगे पार्ट 2 के अंदर। जब मैं वास्तु पार्ट 2 बनाऊंगा उसके अंदर बताऊंगा कि आगे में क्या होने वाला है।